11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है एक वृत्त ले लेते हैं और इसके परिगत आपको जो है एक समांतर चतुर्भुज खींचना है। मान लीजिए इसका केंद्र जो है वो है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना केंद्र ओ का एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज, देखिए इसके परिगत हम लोग जो है एक समांतर चतुर्भुज खींच देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके परिगत जो है एक समांतर चतुर्भुज खींच दिया गया। इसको आप लोग जो है मान सकते हैं, इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD जो मर्जी करे वो ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो है इसको लिख देते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है, ये कोई बिंदु R है और ये कोई बिंदु S है। देखिए यहाँ पे, और इसको मान लीजिए A B C D, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज इसका नाम क्या होगा, ABCD है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ABCD है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के जो है आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है कि ये जो है एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि इसका चारों भुजा जो है आपस में बराबर है, यानी चारों भुजा बराबर है। इसका मतलब है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो हम लोग देखिए प्रमाण में यहाँ पे लिखते हैं। प्रमाण में आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ से देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु हम लोग यहाँ A लिए हैं, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो दोनों जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। यानी हम लोग A से खींचे हैं तो A से P और A से S दोनों जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए AP बराबर AS, फिर यहाँ से लीजिएगा तो BP बराबर हो जाएगा BQ, तो यहाँ लिखेंगे BP बराबर BQ। फिर अगर C से लीजिएगा तो CQ बराबर CR, यहाँ लिख देंगे CQ बराबर CR। D से लीजिएगा तो DR बराबर DS, तो यहाँ लिख देंगे DR बराबर DS। देखिए इतना हम लोग कर दिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, AB और BC को जो है आपस में इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि AB प्लस BC, देखिए BC नहीं है, ये DC है। तो AB प्लस DC बराबर, देखिए AB प्लस DC का हम लोग मान निकालते हैं। तो AB, देखिए तो AB यहाँ पे है, AB को आप क्या लिख सकते हैं, A से P या फिर P से B। तो हम लोग लिखेंगे AP प्लस में PB। देखिए AB को, पूरा AB को, यानी A से P या B से P हो जाएगा, यानी इसको हम लोग BP लिख दीजिए यहाँ पे BP। प्लस देखिए तो है DC है, D से C लिखना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, C से R करेंगे या D से R कर देंगे, यानी CR प्लस में DR बराबर AP। देखिए AP, तो AP बराबर यहाँ पे मान दिया है AS, और BP, तो BP बराबर मान दिया है BQ प्लस CR, तो CR का मान दिया है किसके बराबर है, CQ के बराबर, और DR किसके बराबर है, DS के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे S वाले को एक साथ कर देते हैं, AS प्लस में आपका हो जाएगा ये DS, फिर आपका हो गया BQ प्लस का CQ। अब देखिए तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, AS प्लस DS, देखिए A से S प्लस में DS, अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा,
ए डी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए डी प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू दोनों को जोड़िएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस का हो जाएगा बी सी। देखिए इतना बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के जो है किसी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे आमने सामने यानी ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी इसलिए ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस का बी सी, या ए बी, देखिए ए बी के जगह पर हम लोग लिख देते हैं किसको, सी डी को, यानी सी डी प्लस में ये देखिए डी सी कहिए चाहे इसको सी डी कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। और यहाँ देखिएगा ये जो है ए बी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर। इधर देखिएगा तो बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी बराबर ए डी। अब यहाँ देखिए ए डी है तो ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सी। अब प्लस में बी सी है तो बी सी, या सी डी और सी डी को जोड़िएगा तो 2 सी डी बराबर 2 बी सी। 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब है कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। देखिए सी डी का मान किसके बराबर हो गया, बी सी के मान के बराबर। तो देखिए तो यहाँ पे सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो लिखेंगे इसलिए सी डी, तो सी डी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी। तो ए बी बराबर अब क्या हो गया, बी सी हो गया। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे कह रहा है कि बी सी, तो बी सी बराबर यहाँ कह रहा है क्या है, ए डी है। तो लिखेंगे फिर चूंकि बी सी बराबर ए डी इसलिए ए बी बराबर ए डी। देखिए अब ए बी किसके बराबर हो गया, ए डी के बराबर। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका चारों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसको जो है एक कंडीशन और यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बी सी बराबर ए डी कह रहा है, यानी ए डी बराबर अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। देखिए तो इसका चारों भुजा जो है आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज के चारों भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी जो है एक सम चतुर्भुज है। तो इस तरह करके जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं।